देश जो है ये संविधान के आधार पर चलता है। तो संविधान के क्या डायरेक्शन है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ऑलरेडी पहले ही ओबीसी का जो है आधा है भैया, 27% है, उसमें भी दुनिया भर के क्रिमिनल लगा के उसको भी लंबा कर दिए भाई। वो सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है कि जो 50% की जो आरक्षण मर्यादा जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकारों ने लगाई, कोर्ट के आधार पर संविधान नहीं चलता, संविधान के आधार पर कोर्ट चलता है। कि हमें आपस में लड़ने की बजाय इनके साथ लड़ना चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि इनके साथ नहीं लड़ रही है, ये इनके साथ नहीं लड़ रहे, मनुवादियों के साथ ये आपस में लड़ रहे। देखो शाहू महाराज ने कहा था कि जिसका समाज जो राजा होता है उसका समाज ताजा होता है, और ये शाहू महाराज के वंशज है मराठे। तो भैया अच्छा हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में यही राजा है मराठा। भाई अभी 288 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें 188 तो मराठा ही रहते हैं। अभी तक 20-22 सीएम मराठों के बने, आधा मंत्रालय मराठों का रहता है। तो भाई जब शाहू महाराज ने कहा था जिसका राजा होता है उसका समाज ताजा होता है, तो ये मराठे अभी तक बासे कैसे है? ये क्यों बासे है? ओबीसी समाज इस बात का विरोध कर रहा है कि हमारे हिस्से का मत दो, मराठा आरक्षण जो है वो हमारे हिस्से का ना दिया जाए, तो फिर किसके हिस्से का दिया जाए? हाँ, ये आपने सही मुद्दा पकड़े, किसके हिस्से का दे। एक तो एससी में भी 1,500 जाती है, उसमें भी अम्बेडकरवादी बहुत कम हो जाते हैं, तो वो डिमांडर है, ठीक है। पर तुम भी डिमांडर हो, तुमने तो कमांडर रहना चाहिए। तुम भी डिमांड कर रहे हो, तुम तो ओबीसी 52% हो। 52% ओबीसी 3% के लोगों को मांग रहे हैं, और अभी भी इतना होने के बाद तुम्हारी इनसे जो मानसिकता मांगने की है, यानी तुम क्या समझ रहे हो, अपने आप को मांगने वाले समझ रहे हो? तो तुम क्या फुले छत्रपति शिवाजी महाराज शाहू महाराज के वंशज हो? भाई उन्होंने तो देने वाला कहा। आरक्षण का जो पूरा मामला है पूरे देश भर में जिस तरीके से प्रचारित हुआ, लोगों के बीच इसकी जनजागृति हुई, ये देन बसपा की है? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? भाई मुझे बताओ, आज ओबीसी को जो भी आरक्षण मिल रहा है, कौन से ओबीसी ने आंदोलन किया? ओबीसी ने लड़ाई लड़ा सिर्फ मंदिर मस्जिद की, दलितों के खिलाफ लड़ा, वो भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ा, लेकिन अपने लिए कौन सी लड़ाई लड़ी? अरे वो तो दलित एससी समाज जो मान्य और कांसीराम का आंदोलन है बीएसपी का, जिन्होंने इन ओबीसी की लाते जूते गाली खाके भी इनके लिए लड़ा। महाराष्ट्र में इस वक्त मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण का मसला सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। दोनों पक्ष अपनी अपनी भूमिका लोगों के बीच प्रतिक्रियाओं के आधार पर देखी जा रही है, और ये प्रतिक्रिया हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की बात करने वाली जो बहुजन समाज पार्टी है, आखिर मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या कुछ सोचती है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के गोंदिया जिले के जिलाध्यक्ष सुनील भरने जी, और इस मामले पर उनसे सबसे पहली प्रतिक्रिया यही जानेंगे कि आखिर सर किस तरीके से देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो आंदोलन शुरू है, एक तरफ मराठा आरक्षण, एक तरफ ओबीसी आरक्षण, बसपा किस तरफ है? देखो बसपा तो मराठों के भी साथ है, और बसपा ओबीसी के साथ भी है, और क्योंकि ये जो दोनों लड़ रहे हैं एक्चुअल में ये लड़ नहीं रहे, ये लड़ाए जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इनको लड़ने का कोई कारण ही नहीं है, और इसमें कारण नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते, इसमें कारण है ये इस देश की मनुवादी सरकार। और ये कोई पहली बार नहीं ये लड़ा रही है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर देश भर में एससी एसटी ओबीसी को कहीं ना कहीं आपस में मुसलमानों के साथ, कभी इसके साथ वो लड़ाया जाता है। तो ये उनका स्ट्रेटजी का पार्ट है, लेकिन हमारी भी स्ट्रेटजी का ये पार्ट होना चाहिए कि हमने नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग इस दिशा में सोच नहीं रहे। अभी ये मराठों की जैसे वो मांग हुई है, मतलब जो क्या बोलते सरकार ने बोल रही है कि हमने लागू किए, तो उस आधार पर अब उनका कहना है कि भाई कुनबी हम लोग है। देखो अगर इतिहास में जाने की बात अगर आई तो ये जितने भी लोग हैं ये जो बोल रहे हैं वो कुनबी है करके, तो उसमें वो अपन ये नहीं कर सकते कि वो कुनबी नहीं है करके, क्योंकि मराठा ये कोई जाति नहीं है। मराठा अपने आप में एक उपाधि है, उस समय शिवाजी महाराज के समय इसका, या और भी जो है मरेंगे पर हटेंगे नहीं, या उनको एक सैनिक का शब्द है वो। मराठा शब्द जो है वो जाति सूचक शब्द नहीं है। तो और कुनबी रही बात कुनबी की, तो कुनबी भी कोई पर्टिकुलर जाति को नहीं कहा गया, कुनबी कन से बी निकालने वाला कुनबी जी। अब लेकिन कैसे उस समय जो हो गया कुनबी तो कुनबी,
हाँ, जबकि उसका एक ये है कि किसान जो लोग हैं, है ना, तो ये उसका है। तो ठीक है, फिर भी अभी उस समय जब हो रहा था तब मराठों को जरा आंख में आ गई थी कि भाई हम क्षत्रिय है, ये है, वो है। तो अभी थोड़ा सा हम बोलेंगे कि भाई उनकी गर्मी उतर गई। वो चाह रहे कि वो तो कह रहे कि अभी हम कुणबी है। नहीं देखो, इसका सबसे बड़ा ये कि इसका विरोध हो रहा है ओबीसी समाज के जरिए, कि ओबीसी समाज ये कह रहा है कि ये मराठा जो है ये कुणबी नहीं है, ये ओबीसी नहीं है, ये कह रहे हो। नहीं, ओबीसी का भी ऐसा कहना नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी ओबीसी आंदोलन में भी काम करता हूँ, जाता हूँ, है ना। तो बहुत से हमारे आंदोलन के साथी, अभी मैं गोवा भी गया था, हर साल जाता हूँ अमृतसर, ने जाते हैं हम लोग, ओबीसी में काम करते हैं। तो ओबीसी का ये नहीं कहना है भाई, ओबीसी का ये कहना है कि हमारे हिस्से का मत दो। ऑलरेडी पहले ही ओबीसी का जो है आधा है भैया, 27% है, उसमें भी दुनिया भर के क्रिमिनल लगा लगा के उसको भी लंबा कर दिए। तो हमारे ही पास कुछ बचा नहीं और उसमें से इनको देना, तो इस बात का विरोधी है ये। ओबीसी ये नहीं बोल रहा कि मराठों को मत दो, लेकिन हमारे हिस्से का मत दो, ऐसा कहना है। तो लेकिन हम देखेंगे कि भाई जो संविधान का, देखो आखिरी में देश किसके आधार पे चलता है, किसी के मूड से तो चलेगा नहीं देश। देश जो है ये संविधान के आधार पे चलता है। तो संविधान के क्या डायरेक्शन है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो यहाँ पे कोई भी नहीं छूटने वाला है, किसी को भी आंदोलन करने की जरूरत नहीं है अगर संविधान की सुनी जाए। अब ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि संविधान की सुनी नहीं जा रही है भाई। वो सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है कि जो 50% की जो आरक्षण मर्यादा जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकारों ने लगाई, क्या है इस देश की, बोला जाता है कि 4 संस्थाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का और मीडिया। तो लेकिन ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सारे आखिरी में सत्ता संचालित होती है। तो जैसा इस देश के मनुवादी लोग हैं, उनके अपने इंटरेस्ट के आधार पे वो कोर्ट के माध्यम से उन्होंने कराया, जबकि कोर्ट को भी ये राइट नहीं है भाई। कोर्ट कौन है? पगारधारी नौकर है वो जज लोग, कोई मालक नहीं है देश के। कोर्ट के आधार पर संविधान नहीं चलता, संविधान के आधार पर कोर्ट चलता है। तो जब संविधान के जो डायरेक्शन है कि भैया 52% ओबीसी है, अभी देखो अभी तो क्या है कि एससी एसटी को 15% मिल रहा है, ओबीसी का 52% नहीं मिल रहा है, उसमें भी जो है। जबकि ये अभी बहुत सी बातें आती है, हम लोग भी आंदोलन करते हैं ओबीसी के साथियों के साथ, तो ओबीसी की जनगणना करो। जनगणना तो होनी चाहिए, उसमें डाउट नहीं, लेकिन जैसे एससी एसटी को हम 15% बोलते हैं, वैसे ओबीसी को तो 52% बोलते ना। तो ये आंकड़ा कहां से आया? तो ये आंकड़ा भी तो उसी समय का आंकड़ा है। जिस समय के आंकड़े के आधार पे आप एससी एसटी को आरक्षण दे रहे हो, तो ये 52% भी उसी समय का 1931-32 का जो है आंकड़ा है। तो उस आधार पर 52% ओबीसी को क्यों नहीं देते, है ना? इसी बात के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस्तीफा दिया ना। तो हमको ये समझना पड़ेगा हमारे ओबीसी भाइयों, मराठा भाइयों को, कि हमें आपस में लड़ने की बजाय इनके साथ लड़ना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इनके साथ नहीं लड़ रही है, ये इनके साथ नहीं लड़ रहे, मनुवादियों के साथ ये आपस में लड़ रहे। तो मैं समझता हूं यहां दोनों गलत है, दोनों ने। अच्छा, और इनकी जो मानसिकता है, मांगने वाली मानसिकता। देखो शाहू महाराज ने कहा था कि जिसका समाज, जो राजा होता है उसका समाज ताजा होता है, और ये शाहू महाराज के वंशज है मराठे। तो भैया अच्छा, हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में यही राजा है मराठा भाई। अभी 288 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें 188 तो मराठा ही रहते हैं। अभी तक 20-22 सीएम मराठों के बने, आधा मंत्रालय मराठों का रहता है। तो भाई जब शाहू महाराज ने कहा था जिसका राजा होता है उसका समाज ताजा होता है, तो ये मराठे अभी तक बासे कैसे है? ये क्यों बासे है? तो इसलिए ये बासे है कि इनका राज था, पर मराठों का राज नहीं था जी। वो कुछ जो है नेताओं का रास्ता है, उसमें कोई समाज की आइडियोलॉजी नहीं थी। जैसे ये कांग्रेस बीजेपी के लोग सरकार चलाते, वैसे शरद पवार ने सरकार चलाया भाई। इनको कोई फुले शाह अंबेडकर का टच थोड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का इन्होंने नाम लिए, लेकिन शिवाजी महाराज के आदर्शों पे थोड़ी सरकार चलाई इन्होंने। अगर ये शिवाजी महाराज, फुले शाह अंबेडकर के आदर्श पे अगर सरकार चलाते तो आज मराठा ताजा होता। इसका मतलब इन्होंने क्या किए, मराठों के वोट तो ले लिए। जैसा ओबीसी के नाम पे चुना जाता है ना, वो भी कोई हमारे जैसे गोंदिया भंडारा जिले में पवार को टिकट देते या कुणबी को देते, तीसरे को देते ही नहीं। तो जाति के आधार पे चुनते, लेकिन उसके पास अपने जाति के लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं है। उनके लिए प्रोग्राम। तो ऐसे ही जो है ये मराठों ने भी जो सरकारों में आए, उन्होंने समाज के लिए काम नहीं किया।
वही कांग्रेस बीजेपी की तरह अपना भला कर दिया, उन्होंने हजारों करोड़ के मालिक बने, तो इसीलिए जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है। ओबीसी समाज इस बात का विरोध कर रहा है कि हमारे हिस्से का मत दो, मराठा आरक्षण जो है वो हमारे हिस्से का ना दिया जाए, तो फिर किसके हिस्से का दिया जाए? हाँ, ये आपने सही मुद्दा पकड़े, किसके हिस्से का दे, तो भैया उन्हीं के हिस्से का उनको दो। हाँ। अगर यहाँ पे इस देश में जिसकी जितनी संख्या वाली, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि सबका हिस्सा है, तो भैया उनके हिस्से के दो। और आरक्षण के भी जो कंसेप्ट है, क्या है, बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में आरक्षण को भी नहीं समझा गया। ये संविधान का पुट्ठा भी नहीं देखे लोगों ने, अच्छा भी बोलने वालों ने नहीं देखे, बुरा बोलने वालों ने भी नहीं देखे, सब अंदाज में चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि संविधान का जो कंसेप्ट है कि जिसकी जितनी संख्या वाली, तो भैया हर सबके लिए हिस्सा है यहाँ पे जी। तो 100% उसमें संविधान में जो आरक्षण है, ये कोर्ट की बातों को खत्म करो, यहाँ पे लड़ना बंद हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाए जा रहे हैं, ये नहीं लड़ रहे, और इनको समझना होना चाहिए। अच्छा, ये मांग किससे रहे? अभी इतनी ओबीसी मराठों की लीडरशिप खत्म कर दी गई फडणवीस के लिए, ब्राह्मण के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं, ज्यादा संभावनाओं देखते कि हमारा खुद का मालक रहे, यानी फडणवीस रहे, और नहीं तो हमारा भी आदमी रहा तो उनके माध्यम से काम कराते। ये हाँ, मुख्यमंत्री हो वो, हाँ वो हमारा भी होगा तो उनके लिए काम करता ना। तो जो है, इन लोगों ने अभी ये समझना चाहिए कि भैया इनको मांगने की बजाय, अच्छा हम देखते हैं मुट्ठी भर लोगों से मांग रहे, कि हमको शर्म नहीं लगना चाहिए। मैं मराठों को भी बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ओबीसी को भी बोल रहा हूं कि मुट्ठी भर मराठों से आप मांग रहे, आपको शर्म नहीं लगनी चाहिए? अरे भैया, अभी SC ST जो है, अगर वो कोई मांग करता है, कोई आंदोलन करता है, तो समझ में आता है उसकी संख्या कम है। एक तो SC में भी 1,500 जाती है, उसमें भी अम्बेडकरवादी बहुत कम हो जाते हैं, तो वो डिमांडर है, ठीक है, पर तुम भी डिमांडर हो, तुमने तो कमांडर रहना चाहिए। तुम भी डिमांड कर रहे हो, तुम तो ओबीसी 52% हो, 52% ओबीसी 3% के लोगों को मांग रहे, और अभी भी इतना होने के बाद तुम्हारी इनसे जो मानसिकता मांगने की है, यानी तुम क्या समझ रहे हो, अपने आप को मांगने वाले समझ रहे हो? तो तुम क्या फुले छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज के वंशज हो? भाई उन्होंने तो देने वाला कहा, और इतना होने के बावजूद भी इनके दिमाग में ये क्यों नहीं आ रहा है कि हमने सत्ताधारी बन के खुद लेना चाहिए? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि भैया आप ये सोचना तो शुरू कर दो। आज हम SC लोगों ने कम संख्या में होने के बावजूद भी विचारधारा के वजह बहुजन समाज पार्टी बना दिए, और कहीं ना कहीं एक आज है ना, ये तुम्हारे सबके महापुरुषों की विचारधारा बसपा ने, ये सबकी, तुम्हारा इसमें कोई लोग रोल नहीं है कांग्रेस बीजेपी का, और ये मराठा और ओबीसी लड़ने वालों का भी। ये जो जनजागृति आप कह रहे हैं, जो ओबीसी आरक्षण की बात चल रही है, मराठा आरक्षण की, आरक्षण का जो पूरा मामला है पूरे देश भर में जिस तरीके से प्रचारित हुआ, लोगों के बीच इसकी जनजागृति हुई, ये देन बसपा की है क्या? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? भाई मुझे बताओ, आज ओबीसी को जो भी आरक्षण मिल रहा है, कौन से ओबीसी ने आंदोलन किया? ओबीसी को जो है 27% आरक्षण लागू हुआ इस देश में, ठीक है। तो कौन सा ओबीसी ने लड़ाई लड़ा? सिर्फ मंदिर मस्जिद की, दलितों के खिलाफ लड़ा, मुसलमानों के खिलाफ लड़ा, लेकिन अपने लिए कौन सी लड़ाई लड़ी? अरे वो तो दलित SC समाज जो मान्य और कांसीराम का आंदोलन है BSP का, जिन्होंने इन ओबीसी की लाते जूते गाली खाके भी इनके लिए लड़ा। ये कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि भैया ये हमारे गुरु समाज के लोग हैं और ये बीमार है, बोले, क्योंकि कांसीराम साहब ने भी कहा कि ये बीमार है, और बीमार है जो क्या करता है, वो डॉक्टर को लात मारता है। तो डॉक्टर बुरा नहीं मानता ना, हम कभी नहीं मानेंगे बुरा इनका, हमको पता है कि ये ऑपरेटेड है, इसलिए हम बुरा नहीं मानते, इनके लिए लड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कब लड़े अपने ओबीसी के लिए? आज तक नहीं लड़े, आज तक नहीं लड़े, है ना। लेकिन अब तो सड़कों पर है, अभी इसलिए सड़कों पे है, अभी इनको समझ रहे। देखो अभी तक ये जो नफरत करने वाले, इसलिए तो अभी मुसलमान पाकिस्तान जो चल रहा है ना, ऐसे नहीं चल रहा है कि हमारा ओबीसी भाई भी जाग रहा है, अभी उसको भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे बाबा साहब। तो अभी बहुत आए तो बाबा साहब यानी जो है ना, अभी हम लोग ओबीसी आंदोलन में जाते थे, वहां पे भी बुद्ध से लेके कांशीराम तक फुले शाह अम्बेडकर की बात होती है, तो अभी समझ में आ रहा है। तो अभी इनको समझ में आ गया कि अब ओबीसी भी जो बाबा सबसे नफरत करता था। आप 15 साल पहले देखो, कोई मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, सबकी दलितों के साथ लड़ाई थी ओबीसी की। लेकिन जैसे जैसे ये जागृति 15-20 सालों से आई, बसपा धीरे धीरे देश में ही, तो उससे क्या हो गया कि अब SC ओबीसी तो लड़ने वाला है नहीं, तो अब इन्होंने मुसलमान की तरफ लड़ाई करा दिए। देखते आज हम लोग ये सकते, देखो आप देखो 20 साल पहले जाओ तब हिंदू मुसलमान के झगड़ा ही नहीं था, दलितों के साथ झगड़ा था। लेकिन आज जो भाईचारा बन रहा है, तो अभी क्या है, मुसलमानों के साथ कर दी। और ये भी क्रेडिट लेने कांग्रेस भी,
बहुजनवादी अपने आप को बता रही। तो ये कुल मिला के मेरा ओबीसी भाइयों और मराठा भाइयों को कहना है कि ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से निकलो, तुम खुद राजा बनाओ, विचारधारा के राजा बनो। मनोज जरांगे पाटिल ने जो अनशन किया और अनशन पर जब बैठे, पूरे मीडिया जो कवरेज है वो उनको फुटेज मिला, लेकिन ओबीसी का जो आंदोलन या फिर ओबीसी जो आंदोलन कर रहा है उसको वो तवज्जो नहीं मिली। क्या वजह लगती है कि इस आंदोलन को पूरा महाराष्ट्र भर दिखाया क्या, और ओबीसी का आंदोलन कहने के एक तरफ उनको उतनी फुटेज नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी? देखो, अब वो मीडिया जो है कैसा है कि उसको कोई मुद्दे को दबाना है तो दूसरा मुद्दा क्योंकि जो हम देखते हैं ना मीडिया, आपको बताता हूं कि मैंने आज एक न्यूज देखा, वो बड़ी न्यूज थी, उसको छोटी न्यूज बता दिया तो वो छोटी हो गई, और छोटी न्यूज है उसको बड़ा करके देखी तो ये ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। तो ये जो है, क्योंकि देखो मराठे भी हमारे भाई है, ओबीसी भी हमारे भाई है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ये महापुरुषों को, देखो शाहू महाराज जो अगर मराठे और ओबीसी आपस में लड़ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान है और छत्रपति शाहू महाराज का भी अपमान है जी। इन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए लोगों दोनों ने, और दोनों ने मिलके, मराठा और ओबीसी ने मिलके वो 50% की आरक्षण की मर्यादा के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये कहना है कि ओबीसी और मराठा दोनों को एक मुश्त लड़ाई लड़ना चाहिए, एक दूसरे की। भाई वो ओबीसी मराठा क्या, सारे बहुजन समाज को साथ में मिलकर लड़ाई लड़ना चाहिए, उसमें मुसलमान भाई भी आ गए। आज मुझे बताओ हम पे राज कौन कर रहा है? आज तो राज कौन कर रहा है? मनुवादी राज कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के नाम से 10% आरक्षण हो गया। तो आज देखो ना, इंडस्ट्रियलों में देखो पूरी नौकरी खत्म हो गई, ये सारी चीजें, और ये कोई बीजेपी ने नहीं किया, ये कांग्रेस के समय से प्राइवेटाइजेशन होता आया है ना। अभी हमारे लोग क्या है, देखो एक आपको बता दूं, ये भारत के लोग, आपको बता रहा हूं, बड़े यानी मजेदार लोग हैं। 2014 के पहले ऐसा माहौल था कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश भर। यानी भारत में एक चीज है, हम किसी को हराते जिताते नहीं। यानी पिछले 2014 की हम बात करेंगे तो देश के लोगों ने कांग्रेस को हराया था, बीजेपी को जिताया नहीं था। अभी धीरे धीरे लोग मानसिकता, अभी क्या हो गया कि उस समय करप्शन का बहुत भयंकर करप्शन है, ये है। अभी जनता को ऐसा लग रहा था कि अगर बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार गई तो वाड्रा अंदर होगा, सोनिया गांधी अंदर होंगी, और कितने कितने लोग अंदर होंगे ऐसा लग रहा था। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से भी पूछता हूं कि एक हाथ अंदर हुआ, एक हाथ अंदर हुआ। ये लाखों का घोटाला हुआ, करोड़ों का घोटाला ऐसा बताया जाता था, उससे जनता जो है चिढ़ गई थी और उनके खिलाफ फिर बीजेपी को वोट मारा। वही सिचुएशन आ जा रहा है। एक, और फिर मोदी ने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मतलब एक भी ऑफिस बताओ जो 2014 से कम करप्टेड होगा। क्या बदलाव आया? फिर वो थोड़ा सा, अभी फिर क्या होता है कि देश की जनता भी जो है ना, ये 10-15 साल में मूड बदलती है ना। इसको जनप्रतिनिधि नहीं होना, ये भी जनता का भी एक अनलिटरेट जनता है, इनको भी कुत्ता ही होना, इनको उसका प्रतिनिधि नहीं होना, है ना। तो अभी देखेंगे कि वही माहौल बीजेपी के खिलाफ चल रहा है कि भैया मोदी अंदर हो जाएगा, ये अंदर हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। इनकी सरकार आएंगी तो जैसे बीजेपी के पूरे लोग, कांग्रेस के लोग बीजेपी में घुस गए थे, अब बीजेपी के लोग कांग्रेस में घुसेंगे। तुम तालियां बजाओ। तो ये जो चीजें होता रहेगा, इसलिए ये दोनों कोई अलग नहीं, एक ही है, इनके एजेंडे एक है, इनके काम करने के तरीके। आप देख लो, किसी कांग्रेसी को, विधायक को उठाओ, बीजेपी, सब एक ही है। एक जैसे ओबीसी का आंदोलन या फिर मराठा आरक्षण का जब आंदोलन हम देखते हैं तो इसमें सबसे खास हमको ये बात नजर आती है कि ओबीसी समाज अपने अधिकारों के प्रति कम और धर्म के प्रति जो है उसका झुकाव अधिक दिखता है। तो वो कैसे अपनी लड़ाई लड़ेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखो, ये बहुत बड़ा ब्रेकर है। अभी आज सवेरे मैंने पेपर पढ़ा, अभी गणेश जी का कल विसर्जन हुआ, और विसर्जन में हमारे बहुजन समाज के 8 बच्चे भी विसर्जित हो गए उसमें। लेकिन कोई सवाल नहीं करता। जब अपन सवाल करेंगे तभी तो जवाब की उत्पत्ति, जवाब मिलेगा ना। तो ये अंधश्रद्धा में हमारा समाज इतना है, मराठा भी समाज, ओबीसी भी इसलिए मांग रहा है ये, क्योंकि देखो क्या है, विकास, जब एनर्जी आपकी लॉस होगी तो कैसा विकास होगा। अभी देखो, हम अपना बौद्धिस्ट समाज समझ लो, एससी समाज, जो अम्बेडकराइट समाज बोलेंगे उसको, तो हम लोग भी तो जब दीक्षा नहीं हुई, बाबा साहब ने 56 में दीक्षा लिए, तो उसके पहले तो हम भी भगवान भगवान ही करते थे ना। तो हमको तालाब का पानी नहीं पीने दिया था, यानी तालाब का पानी नहीं पीने दे। बाबा साहब जैसे को तालाब का आंदोलन करना पड़ा, कालाराम बोला इसका है ना, चौदार तले का आंदोलन करना पड़ा कि भैया कुत्ते ने पानी पिया, इनको नहीं पीने दे रहे। आम जनता को, यानी किसी घर के, यानी कितनी ये थी। और भगवान को हम भी मानते थे ना, तब तो हमारे नाम भी भगवान के ही थे।
हमारे समाज में सबसे ज्यादा नाम भगवानों पर थे। अपने पिताजी के नाम देखो, मेरे भी पिताजी का नाम रघुनाथ था, उसका यानी काजीनाथ, ये नाम थे भगवानों के नाम। लेकिन एक भी भगवान दौड़ा नहीं, एक भी अपने उन स्वर्ण भक्तों को बोला नहीं कि भैया ये भी मेरी संतान है, क्यों आप इसको ये कर रहे हो, बरोबर है। लेकिन क्या हो गया, हम क्या विपरीत देखते हैं कि जब बाबा साहब ने दीक्षा ली और तुम नहीं पसीजे ना, वो बाबा साहब ने क्या किया, 36 करोड़ भगवान का फुटबॉल बनाए, किक मारे, जब छोड़े हमने तो आज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो गई। तो देखो अब इसमें आ गया आरक्षण से तरक्की हुई। आरक्षण तो एससी को है, कोई महार को नहीं है, चमार को नहीं है, तो 1,500 जाति को आरक्षण है, तो भैया वो तो समाज आज भी वहां का वहां है। और सिर्फ एससी में जो अम्बेडकराइट समाज है वो आगे गया। अब क्यों गया, तो इसमें एक चीज आप लोग को देखने मिलेगी, जहां एनर्जी आपकी लॉस होगी तो विकास नहीं होगा। अब ये क्या हो गया, बुद्धिस्ट समाज जो अम्बेडकराइट समाज है, उसने ये भगवान छोड़ा तो उसका समय बच गया, उसका पैसा बचा, उसकी बुद्धि बची, तो भैया जो बचेगा तो विकास। और बाबा साहब ने बोला कि वाचाल तर वाचाल, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, तो बाबा साहब ने तो सबको बोले, इस देश को बोले। तो जिसने सुना, यानी ये अंधश्रद्धा के हम हमारा अभी ओबीसी भाई, कुछ त्योहार आया गया, कुछ त्योहार आया गया, कुछ तो पैसे भी गए, समय भी गए, बुद्धि भी गई। तो ये है विकास का कोई आरक्षण उसमें वो नहीं है, एक सपोर्टिंग है फूड है आरक्षण, लेकिन एनर्जी लॉस होने की वजह से हमारा विकास नहीं। और मैं समझता हूं कि ओबीसी भाई भी आप चिंतन करो, अगर वो है तो भैया अगर कहीं भगवान है तो हमको भी बता दो, हम बाबा साहब को भी ये कर देंगे कि भैया हमको क्या लेना देना ये सब चीजों से। अगर होंगे तो हो सकता है बाबा साहब ने गलत बताया होगा तो आप सही बता दो, कहा है कुछ चमत्कार कर दो। अरे जो भगवान अपने भक्तों को नहीं बचा सकते, अभी देखते हैं अपन की इतने मंदिरों में, मतलब इसमें मंदिरों में जाते जत्रा कर रहे हैं, वहीं एक्सीडेंट होके मर गए। तो भैया मेरा भगवान के आपके चैनल के माध्यम से मैं भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, गणेश जी, दुर्गा जी, आने वाले समय में अपने भक्तों को बचाओ, कम से कम अपने भक्तों को, क्योंकि गरीब गरीब बच्चे मरे भी, 8 बच्चे मरे, बताओ उनका क्या, उनके माँ बाप का क्या। गणेश जी तो अगले साल आ जाएंगे, ये कहां से आएंगे। तो चिंतन करने की जरूरत है, ये कोई कमेंट्स नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं है, क्योंकि हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, हमारा राइट है। अगर इस पर कोई हमको बोलेगा कि भैया तुम दूसरे के धर्म में क्या वो कर रहे हो, तो भैया ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है, हमारा हजारों साल शोषण किया, हमको तो अधिकार है उसको काउंटर करने का। हम कोई तुम ये हमको बोल नहीं सकते कि तुम हमारे धर्म पे क्यों वार कर रहे हो, ये हमारा धर्म था, हजारों साल इसने हमारे धर्म में शोषण किया, तो उसका इतिहास की बात बताना कोई धर्म का अपमान नहीं। और बुरी बात है अगर उसको बताना है, उजागर करना, उससे किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना है, तो उसमें प्रेरणा लेने के लिए हम लोग बताते, कोई किसी को, और ये बताते तो हम किसी का भला करने बताते ना। तो ये ऐसा है, तो हमको सारे लोगों को भाईचारा बनाना चाहिए, समझना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आप सारे लोगों ने मिलकर सत्ता की तरफ अपना इशारा, अगर आप अभी एक वो विश्वास पाटिल करके मराठा, उसने एक बहुत बड़ा भारी कमेंट दिया कि बोले मैं मराठा हूं, लेकिन जो कुणबी है वो मेरे कम मार्क लेने के बाद में भी ऊपर आ गए, यानी कुछ भी बोल रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं कुछ आरक्षण के बारे में। तो जो भी बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि आरक्षण एक अभी अपना विषय थोड़ा सा अलग, जो भी ठीक है, संबंधित है, तो इसलिए हमको सारे बहुजन समाज के लोगों को, मराठों को और ओबीसी को आपस में लड़ना नहीं है। मैं तो बोलता हूं इस देश में अपना डीएनए एक है सभी का। अगर इस देश में सही में अगर किसी की लड़ाई है ना, और जिन्होंने लड़ना चाहिए था वो ठाकुर और ब्राह्मणों ने लड़ना चाहिए था, क्योंकि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का हत्या की। अरे उनके पेट का वो भी नहीं छोड़ा, यानी क्या बोलेंगे, बच्चा भी नहीं छोड़ा, पेट के अंदर का बच्चा नहीं छोड़ा, तो कितनी बड़ी दुश्मनी है इनकी, इसकी क्षत्रियों की और ब्राह्मणों की। ये तो ऐतिहासिक है ना, बराबर है। और देखो आज ब्राह्मण बड़े गर्व से उसी बात को लेके तो उसको यानी उनकी जयंती की जाती है ना। तो इस देश में अगर, भारत में अगर किसी का आपस में युद्ध है या द्वंद है, तो मैं तो समझता हूँ ब्राह्मणों ठाकुर में, नहीं तो किसी में नहीं है, सब में भाईचारा है। 21 तारीख को या फिर आने वाले समय में ओबीसी समाज के जरिए रोड और रास्तों पर उतरकर ये जो चीजें लागू की गई है, जो कुणबी को ओबीसी में शामिल कर, मराठा को ओबीसी में शामिल करने की, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन, क्या बसपा शामिल होगी उसमें? देखो बसपा तो मैंने बताया कि मराठों के साथ भी शामिल है, इधर भी शामिल है, क्योंकि हमको इनकी डिसीज मालूम है। ये बोल रहे हैं, इनका भी ओबीसी का एक पक्ष है कि भैया वो अभी काला इस समय के लिए है कि भैया ये मराठों को दो नहीं बोल रहे, मतलब मत दो नहीं बोल रहे, ये बोल रहे कि भैया हमारा मत दो, हमारे हिस्से का। एक तो पहले ही तुम्हारे पास आधा है, तो मराठों को सरकार ने अलग से व्यवस्था करना चाहिए, भले उनको कुणबी नाम दे दो, जैसे हमारे को नौ बद्दो बोलते हैं तो उनको नौ मराठे बोल दो, या कुणबी मराठे, जो भी बोलना है, क्या फर्क पड़ता है, ये क्या लिख दिए उससे, ऐतिहासिक जो भी तथ्य होगा आपको उस आधार पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें कि उनको राइट है, उनका मराठों का भी राइट है,
कि भैया उनको क्यों नहीं उनके हिस्से का मिलना चाहिए, ओबीसी को क्यों नहीं ओबीसी के हिस्से का मिलना चाहिए, वो भी अपने के हिस्से का मांग रहे, ये भी अपने हिस्से का मांग रहे, तो इनमें झगड़ा क्यों होना चाहिए? तो ये झगड़ा लड़ाने का काम सरकार कर रही है, मनुवादी सरकार कर रही है। चलिए, तमाम चीजें हमने समझी है। आपने देखा कि शुरुआत जब की थी तो उस समय जो है वो हमारा आसपास का जो वातावरण था, जो परिसर था, वो उसमें लाइट थी, और अब शाम ढल चुकी है। पूरी वीडियो को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताइएगा। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।